एक बार की बात है, एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते हुए वे रेत से घर बना रहे थे। खेल खेल में कई बार किसी बच्चे का पांव दूसरे बच्चे के घर पर लग जाता तो वह टूट जाता। इस बात को लेकर बच्चे आपस में झगड़ पड़ते। झगड़ा कभी कभी इतना बढ़ जाता कि आपस में मारपीट भी हो जाती। यही नहीं, जिस बच्चे का घर टूटता, बदले में वह दूसरे बच्चे का घर जानबूझकर तोड़ देता। बदले की भावना का यह क्रम इसी तरह चलता रहा। कभी कोई किसी का घर तोड़ देता तो कभी कोई किसी का। इस तरह बच्चे रेत का घर बनाते और तोड़ते रहते, साथ ही आपस में झगड़ते भी रहते। इस घटना को महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ खड़े चुपचाप देख रहे थे। बच्चे अपने खेल और खेल के बीच झगड़े में इस तरह मगन हो गए थे कि उनमें से किसी भी बच्चे का ध्यान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की तरफ गया ही नहीं। और बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ बच्चों को चुपचाप देख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्त्री आकर बच्चों से कहती है कि शाम हो गई है, सूरज छिपने वाला है, अब सब बच्चे अपने अपने घर चलो, तुम सबकी माएं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बच्चों ने चौंकते हुए देखा कि दिन तो वाकई बीत गया है। यह सब सोचकर वे अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। लेकिन यह क्या, वे घर जाने से पहले अपने बनाए घरों को खुद ही तोड़कर जा रहे थे, बिना इस बात की परवाह किए कि थोड़ी देर पहले वे घर तोड़ने पर आपस में कितना झगड़ रहे थे। लेकिन इस समय उन बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। सारे घर तोड़ने के बाद बच्चे भागते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध ने यह देखकर अपने शिष्यों से कहा कि तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के इस खेल से कर सकते हो। तुम्हारे बनाए ये घर, शहर सब ऐसे ही रह जाते हैं। तुम्हें एक दिन यह सब यहीं छोड़कर जाना होता है। लेकिन फिर भी तुम जिंदगी की भागदौड़ में यह सब भूल जाते हो और खुद से कभी मिल ही नहीं पाते। सबका जाना तय है, इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि अविराट बिष्ट को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।